नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक ऐसे धमाकेदार अपडेट में जिसने पूरे देश में हलचल मचा दी है। प्रधानमंत्री आवास योजना 2025 को लेकर एक नई और चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है, जिससे करोड़ों लोगों की उम्मीदें अचानक से जाग गई हैं। जी हां, देश भर में सोशल मीडिया पर एक वायरल खबर ने तूफान ला दिया है। दावा किया जा रहा है कि इस बार सरकार बिना किसी आवेदन के ही लाखों लोगों को घर देने जा रही है। बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक गुप्त योजना तैयार की है, जिसके तहत 15 लाख से ज्यादा लोगों के नाम लिस्ट में जोड़े जा चुके हैं। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इन लोगों ने कभी आवेदन भी नहीं किया था। देश के अलग अलग राज्यों से लोग बता रहे हैं कि उन्हें अचानक एक कॉल आई, जिसमें कहा गया कि बधाई हो, आपका घर मंजूर हो चुका है। कुछ लोगों को तो मैसेज भी आया है जिसमें लिखा था, आपका नाम PMAY लाभार्थी सूची में जोड़ा गया है और जल्द ही पहली किस्त आपके खाते में भेज दी जाएगी। अब इस खबर को लेकर सोशल मीडिया पर हड़कंप मच गया है। हर कोई अपने मोबाइल पर मैसेज चेक कर रहा है, पोर्टल खोलकर अपना नाम ढूंढ रहा है और गांवों में तो पंचायत भवन के बाहर लोगों की भीड़ तक लग चुकी है। लेकिन सवाल यह है कि क्या वाकई ये सच है? क्या वाकई बिना आवेदन किए सरकार लोगों को घर दे रही है, या फिर ये कोई बड़ी साजिश है? कुछ खबरों में दावा किया गया है कि ये सब कुछ 2025 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए किया जा रहा है, ताकि ग्रामीण वोट बैंक को साधा जा सके। दूसरी ओर कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ये भी कहती हैं कि सरकार स्मार्ट हाउसिंग प्लान पर काम कर रही है, जिसमें पुराने राशन कार्ड धारकों को सीधे तौर पर घर, बिजली, पानी और इंटरनेट जैसी सुविधाएं मुफ्त में दी जाएंगी। अब आप सोचिए, अगर ये सच हो गया तो गरीबों के लिए इससे बड़ी सौगात और क्या हो सकती है। कई यूट्यूब चैनल्स और फेसबुक पेजों पर एक लिस्ट वायरल हो रही है, जिसमें लिखा है कि ये गुप्त लाभार्थी लिस्ट है जो प्रधानमंत्री कार्यालय से मंजूर की गई है और अगस्त 2025 से पहले पहली किस्त भेज दी जाएगी। कुछ यूजर्स ने तो स्क्रीनशॉट तक शेयर कर दिए हैं, जिसमें लिखा है कि आपका नाम स्वीकृत सूची में है, जल्द ही निर्माण कार्य शुरू होगा। इन स्क्रीनशॉट्स में बाकायदा बेनिफिशियरी ID, अकाउंट नंबर और अप्रूवल डेट तक दिख रही है। लोगों का भरोसा इसलिए भी बढ़ गया है क्योंकि जिन लोगों ने पहले आवेदन किया था, उनका नाम अभी तक नहीं आया, और जिनका कभी कोई रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ वो लिस्ट में दिख रहे हैं। अब सवाल उठता है कि अगर ये फर्जी है तो इतने बड़े पैमाने पर कैसे फैल रहा है, और अगर इसमें सच्चाई है तो सरकार की तरफ से अब तक आधिकारिक घोषणा क्यों नहीं हुई। दरअसल अधिकारियों का कहना है कि कुछ शरारती तत्वों ने पुरानी लिस्ट्स को एडिट करके नए नाम जोड़ दिए हैं और लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। लेकिन ग्रामीण इलाकों में लोग मान चुके हैं कि ये लिस्ट असली है, क्योंकि कई जगहों पर पुराने BPL कार्ड धारकों को सच में मैसेज मिला है। कुछ जगहों पर तो अफसर खुद आकर घरों का सर्वे भी कर चुके हैं और कहा है कि आपका आवास मंजूर हो गया है, कागज तैयार रखिए। ऐसे में लोगों के मन में सवाल उठना लाजमी है कि क्या ये नया सिस्टम शुरू हो चुका है, जिसमें आम आदमी को बिना चक्कर लगाए सरकार खुद घर देने आ रही है। चौंकाने वाली बात यह भी है कि कुछ अफसरों ने खुद माना है कि नई डिजिटल सर्वे टीम बनाई गई है, जो गूगल लोकेशन और आधार कार्ड से ही तय करेगी कि किसे घर मिलना चाहिए। मतलब अब ना अप्लाई करने की जरूरत और न किसी को रिश्वत देने की, सिर्फ आपके पुराने सरकारी रिकॉर्ड और मोबाइल नंबर से ही तय हो जाएगा कि आपको मकान मिलेगा या नहीं। अगर ये सब सच है तो ये देश में गरीबी के खिलाफ सबसे बड़ा कदम माना जाएगा। हालांकि अब तक केंद्र सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक प्रेस रिलीज नहीं आई है, लेकिन लोग मान चुके हैं कि यह फैसला 15 अगस्त 2025 से पहले लागू हो सकता है। लोगों का मानना है कि इस बार का स्वतंत्रता दिवस कोई आम दिन नहीं होगा, क्योंकि उसी दिन प्रधानमंत्री मोदी देश को सबको घर देने की नई योजना का ऐलान कर सकते हैं। कुछ दावे तो यहां तक किए जा रहे हैं कि 2025 में हर गरीब परिवार को घर के साथ साथ 8 से 5,000 की गृह सज्जा सहायता भी दी जाएगी, ताकि नया घर मिलने के बाद लोग फर्नीचर और जरूरत की चीजें खरीद सकें। अब चाहे ये खबर झूठी हो या सच्ची, लेकिन लोगों की उम्मीदें इससे जुड़ चुकी हैं, और अगर ये सब अफवाह निकली तो करोड़ों लोगों का भरोसा टूट जाएगा। दोस्तों, आप ही बताइए, क्या आपके पास भी कोई ऐसा मैसेज आया है? क्या आपने भी अपना नाम उस वायरल लिस्ट में देखा है? अगर हाँ तो तुरंत कमेंट करें, ताकि हम सब मिलकर पता लगा सकें कि आखिर सच्चाई क्या है। और अगर ये खबर झूठ है तो सरकार को चाहिए कि वो तुरंत सफाई दे, क्योंकि इस समय गांव के हर कोने में सिर्फ एक ही सवाल गूंज रहा है, मेरा घर मंजूर हुआ या नहीं।